गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की कार्यवाही। यस, अगेन विद इन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संसद की कार्यवाही, इसको समझना जैसे आप अपने आम जीवन से जोड़ना है इसको, कि कोई भी, जैसे आप ऑफिस जाते हो या आप क्लासेस जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो एक टाइमिंग होता है ना, एक प्रोसीजर होता है कि इतने से इतने ये काम होगा या इतने से इतने ये क्लासेस चलेंगे, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो एक स्लॉट बंधा हुआ है, उसके बाद इतने से इतने लंच होगा। तो ठीक उसी तरह जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, वहां पर भी तो कुछ प्रोसीजर होंगे ना। आप देखते होंगे टीवी में कि कभी बहस हो रहा है, कभी डिस्कशंस हो रहे हैं, ठीक है, कभी मारपीट भी हो रहा है। खैर, उसका कोई स्लॉट यहाँ पर नहीं दिया गया, वो तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ की। तो खैर, तो यहाँ पर समझना, तो एक प्रोसीजर बंधा हुआ है कि यहाँ से यहाँ पर ये चीज़ें कब कब होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग संसद की कार्यवाही को समझेंगे। तो संसद की कार्यवाही जो है उसका जो टाइमिंग है, पहले वो समझना। उसका जो टाइमिंग है वो शुरू होता है 11 से 4:30 बजे तक वो चलता है। मतलब 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है और शाम 4:30 बजे जाके वो खत्म होती है। ठीक है, तो ये टाइमिंग, मैं टाइमिंग पे जोर दे रही हूँ और उसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। ठीक है, तो 11 to 4:30 PM ये इसका स्लॉट है, ये इसकी टाइमिंग है प्रोसीजर का। और अब हम लोग इसको स्लॉट वाइज समझेंगे कि कब कब क्या क्या चीजें कितने बजे होती है। ठीक है, तो प्रोसीडिंग में हम लोग समझेंगे कि जो सबसे पहला जो आर है यहाँ पर जो प्रोसीजर में होता है, वो सबसे पहला आर है क्वेश्चन आर, यानी कि प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल, तो आप नाम से रिलेट कर रहा है, क्या हो रहा होगा यहाँ पर प्रश्नकाल में, क्वेश्चन आर में क्या करते होंगे लोग? क्वेश्चन करते होंगे, सवाल करते होंगे। तो अब यहाँ है कि सवाल कर रहे, किससे सवाल करेंगे? तो एज ऑब्वियस सवाल किससे किया जाएगा? सरकार से किया जाएगा। भाई कुर्सी पर बैठे हैं, वो सारी जिम्मेदारी उनकी है, तो सवाल भी उन पर ही बनता है। वो अलग बात है कि अभी मीडिया ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया, सवाल सरकार से ना पूछकर सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है कि भाई आप जवाब दो। और सरकार कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में वो अपने रोल को अदा कर रहे हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए गलत है और कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो खैर, ये अलग बात है। यहाँ हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन आर चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आर में सवाल पूछे जा रहे हैं। याद रखना, पार्लियामेंट की कार्यवाही हम लोग पढ़ रहे हैं, संसद की कार्यवाही पढ़ रहे हैं, तो पार्टिसिपेट कौन करेगा? एक सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि जो भी हमारे सांसद होंगे, जो भी हमारे MPs होंगे, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। आप समझिए, पहला जो आर है क्वेश्चन आर, मैंने बोला क्वेश्चन आर, तो पहला इसकी टाइमिंग को आप याद रखना। टाइमिंग क्या है? 11 to 12, 11 से 12 बजे तक ये चलता है, प्रश्नकाल चलता है। ठीक है, क्वेश्चन आर चलता है। पहला ये याद रखना, टाइमिंग पूछता है। अब इधर से ये पूछ दे कि 11 से 12 क्या चलता है, या फिर पूछ दे कि क्वेश्चन आर कितने से कितना चलता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है, तो टाइमिंग क्या है क्वेश्चन आर की? 11 to 12, 11 बजे से, दिन के 11 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, आप समझिएगा, यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी सवाल पूछे जाएंगे, उसको 10 दिन पहले सूचित किया जाना है। अगर आपको वो प्रश्न पूछना है, मतलब जो सांसद है वहां पर, उनको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आपको 10 दिन पहले सूचित करना होगा, उसके बाद वो प्रश्न आप पूछेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आर को 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है तारांकित प्रश्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज स्टार्ड क्वेश्चंस? तो सिंपली समझना कि ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पर स्टार मार्क लगा हुआ है, दैट इज स्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि तारांकित प्रश्न। और एक को कहा गया है अतारांकित प्रश्न, यानी कि अनस्टार्ड क्वेश्चन। तो सिंपली जहां तारांकित है, मीन्स तारा अंकित किया हुआ है, वो तारांकित हो गया। जहां तारा अंकित नहीं है वो अतारांकित वो हो गया, यानी कि वो अनस्टार्ड क्वेश्चंस हो गया। क्लियर है? तो अब इस दोनों को हम लोग समझेंगे कि क्या है। तारांकित प्रश्न जो पूछा जाता है, उसका जो जवाब दिया जाएगा वो मौखिक रूप से दिया जाता है, उसका जवाब ओरली दिया जाता है। क्लियर है? याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो तारांकित प्रश्न के जवाब किस रूप में दिए जाते हैं? मौखिक रूप से दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इसमें अनुपूरक क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के राइट्स दिए गए हैं। व्हाट इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? सिंपली ऐसे समझना, आप घर से निकल रहे हो, आपके मम्मी पापा ने पूछा कहाँ जा रहे हो, प्रश्न हो गया, इसको हम कहेंगे प्रश्न।
आपने बोला कि कोई XYZ दोस्त है, उसके यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। अब पेरेंट्स ने पूछा कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन हो गया। अब पूछेंगे क्यों जा रहे हो, कब तक लौटोगे, क्या कारण है जाने का। तो क्या हुआ, प्रश्न पे प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी एक प्रश्न से जोड़कर अलग अलग प्रश्न पूछा जा रहा है, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, याद रखना। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के राइट्स है, ठीक है। और आंसर कैसे दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा मौखिक रूप से, ओरली, क्लियर है। अब तारांकित प्रश्न एक दिन में कितने पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैक्सिमम जो पूछने का राइट दिया गया है वो दिया गया है 20। आप 20 से ज्यादा तारांकित क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, क्लियर है, ठीक है। तो अब दूसरे पार्ट को समझते हैं, जो है अतारांकित प्रश्न, यानी कि अनस्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है। अनस्टार्ड क्वेश्चंस क्या है कि इसका जो आंसर दिया जाएगा वो दिया जाएगा रिटन फॉर्म में, वो लिखित रूप में इसका आंसर दिया जाएगा, क्लियर है। तारांकित प्रश्न कैसे दिया जाएगा, मौखिक रूप से, और अतारांकित प्रश्न की बात करें तो वो कैसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा लिखित रूप से, क्लियर है। अतारांकित प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं, तो एक दिन में 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक दिन में 230 अतारांकित प्रश्न, ठीक है। तारांकित में याद रखिएगा 20, अतारांकित 230 क्वेश्चन, ठीक है, 230 क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ पे। तो आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा, तारांकित और अतारांकित। तारांकित मौखिक आंसर दिया जाएगा, इसमें लिखित दिया जाएगा। तारांकित में फिर से आपको अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के राइट है, और यहाँ पर वैसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखित रूप से दिया जाएगा, और यहाँ पर मैक्सिमम 230 और वहाँ पर मैक्सिमम 20, ठीक है। इसको नोट डाउन करते रहना। तो ये था, ये हो गया आपका, क्या हो गया, क्वेश्चन सवाल पूछने का ये टाइमिंग है 11 to 12। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो तारांकित अतारांकित आपको क्लियर हुआ। अब याद रखिएगा, अगर एक मेंबर की बात की जाए, अगर एक मेंबर का पूछा जाए कि वो एक दिन में कितने प्रश्न पूछ सकता है तारांकित अतारांकित मिला के, तो वो पूछ सकता है 5 क्वेश्चन। एक मेंबर के पास 5 क्वेश्चंस पूछने के राइट दिए गए। अब वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो 5 क्वेश्चन जो है वो पूरा तारांकित पूछ दे, या 3 तारांकित 2 अतारांकित, या 2 तारांकित 3 अतारांकित, वो डिपेंड करता है उन पर। याद रखिएगा, बस याद रखिएगा एक मेंबर कितने सवाल पूछ सकता है, तो 5 क्वेश्चंस। तारांकित क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, 20। यहाँ पर मेंबर नहीं बता रही हूं मैं। अतारांकित कितने पूछे जा सकते हैं, तो 230 मैक्सिमम, ठीक है। और एक मेंबर कितना पूछ सकता है एक दिन में, तो 5 क्वेश्चंस, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तारांकित अतारांकित क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अल्पसूचक प्रश्न। अल्पसूचक प्रश्न, क्लियर। अब ये अल्पसूचक प्रश्न याद रखिएगा, मैंने अभी बताया कि अभी क्या चल रहा है, क्वेश्चन आवर चल रहा है, सवाल पूछने का काल चल रहा है, पीरियड चल रहा है। तो सवाल पूछने का मैंने बोला था कि यहाँ पर सवाल पूछने से पहले आपको 10 दिन पहले क्या करना होगा, सूचित करना होगा। लेकिन जो अल्प सूचना प्रश्न है वहां इसके लिए ये क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, यहाँ पर 10 दिन पूर्व सूचित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्प सूचना प्रश्न में क्या प्रश्न होता है यहाँ पर, या क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा जाता है जो लोक महत्व का प्रश्न है, ठीक है। तो जो भी लोक महत्व के प्रश्न होंगे वो सवाल यहाँ पर किए जाएंगे, और यहाँ पर भी जो चर्चा होती है वो होती है मौखिक रूप से, क्लियर है। सिंपल, एक कीवर्ड याद रखना कि अगर मैं अल्पसूचक प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे लोक महत्व के, ठीक है, लोक महत्व के। और चर्चा कैसे होती है, ओरली, और यहाँ पर 10 दिन पहले सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर है, ठीक है। चौथा, आगे बढ़ते हैं प्रश्न काल में। चौथा पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया वो है निजी सदस्यों से पूछे जाने वाला प्रश्न। निजी सदस्य से जो प्रश्न पूछा जाता। अब यहाँ पर ये समझिए, निजी सदस्य किसको हम लोग कह रहे हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न जो होता है। तो ये गैर सरकारी मीन्स कि जिनकी भी सरकार है। मैंने जब बिल के एक बार प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में बताया था कुछ, वहाँ पे मैंने बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पर मान लो सरकार जिसकी भी है, ठीक है, जिसकी भी सरकार है उसमें कुछ मंत्री होते हैं। मान लो अभी बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, क्या सारे मेंबर्स वहां पर मंत्री हैं, नहीं है ना, तो कुछ मेंबर्स ही मंत्री है। तो जो मंत्री है वो सरकारी
कहलाएंगे, ठीक है। अगर वो मान लो जैसे अगर कोई विधेयक भी लेकर आते हैं तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा, ठीक है। तो सरकारी सदस्य वो कहलाएंगे। लेकिन जो मंत्री है उनके अलावा जो भी सदस्य होंगे, जो भी सांसद होंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे। क्लियर है? या ठीक है, गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे। तो यहाँ पर उनसे सवाल पूछा जाता है। तो उनसे सवाल क्या पूछा जाएगा, तो मान लीजिए उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है या उनको कोई काम सौंपा गया है या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, तो उससे रिलेटेड सवाल उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये 4 पॉइंट, ठीक है। तो प्रश्नकाल आपको समझ में आ गया कि प्रश्नकाल में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या टाइमिंग। तो वो टाइमिंग तो मैंने बता दिया प्रश्नकाल का 11 से 12, और उसी बीच ये चारों यहाँ पर चलता है। क्लियर है? प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल के बाद जो आवर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं शून्यकाल, यानी कि 0 आवर। शून्यकाल यानी कि 0 आवर। तो इसकी टाइमिंग क्या होगी, तो वो चला 11 से 12, तो ये चलेगा 12 से 1, 12 से 1, ठीक है। शून्यकाल जो है, ये जो पीरियड है, ये मेनली भारतीयों की देन है, ठीक है। ये भारतीयों की देन है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1962 में, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, ये सब पॉइंट्स याद रखना। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जो मतलब कोई एक डिसाइडेड प्रश्न नहीं है कि यहाँ इससे रिलेटेड उससे रिलेटेड प्रश्न वगैरह। यहाँ पे समसामयिक, आप मिसलेनियस क्वेश्चंस बोल सकते हैं, यहाँ पर वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि या वैसी चर्चाएं यहाँ पर होती है और मौखिक रूप से होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको जिस भी सदन में आप इससे रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा में चर्चा हो रही है, तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करना पड़ेगा उसी दिन सुबह 10 बजे से पहले। उसी दिन सुबह 10 बजे से पहले आपको सूचित करना होगा। और अगर आप राज्यसभा में हैं और वहां पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सभापति को सूचित करना होगा 10 बजे से पहले कि आप यहाँ पर ये जो भी आपका विषय सब्जेक्ट है, तो वो आप वहां पर आपको सूचित करना होता है, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ पे 10 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उस दिन 10 बजे से पहले, ठीक है, आप वहां पे सूचित कर दो। क्योंकि देखो 11 बजे से तो शुरू हो जाता है टाइमिंग, तो थोड़ा टाइमिंग तो चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया कि 10 बजे से पहले आप यहाँ पर क्या करो, सवाल आपको जो भी चर्चाएं करनी वो आप यहाँ पर सूचित कर दो, ठीक है, जो भी हाउस में आप हो। तो यहाँ पर चर्चाएं कैसी होती हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर भी मौखिक रूप से चर्चा की जाती है। क्लियर है? मौखिक रूप से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आर, उसके बाद 0 आर। क्वेश्चन आर का टाइमिंग 11 से 12, 0 आर 12 से 1, 12 से 1, ठीक है। डिस्कशन ऑन बिल, विधेयक पर चर्चा। तो इस पर कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये टाइमिंग याद रखना कि 1 से 4 बजे तक क्या होता है, विधेयकों पर, जितने भी जो भी विधेयक है उस पर चर्चा की जाती है, डिस्कशंस की जाते हैं बिल्स पर। क्लियर है? और 4 से 4:30, अब आधा घंटा बच गया, सॉरी, तो 4 से 4:30 जो आधा घंटा बच गया, उसी आधे घंटे को बोलते हैं कि आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन जो वहां पर होता है, आधे घंटे की चर्चा। तो उसमें भी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कि यही पूछा जाएगा या यही इसी टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। उस पर क्या होता है कि जो पूरा दिन आज जो प्रोसीजर चला, पूरा दिन जो सवाल जवाब का काम चला, उसी में मान लीजिए कोई एक टॉपिक है या कोई एक विषय रह गया है कि जिस पर लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लेना चाहिए, ठीक है, तो वहां पर वो भी चर्चा हो सकता है, माइट भी। या फिर कुछ लगे कि नहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद रह गया पहले डिस्कशन में, अभी हम लोग को कर लेना चाहिए, तो वो हो सकता है। तो बस याद रखना कि आधे घंटे की चर्चा, ठीक है, आधे घंटे की चर्चा की जाती कब, 4 से 4:30, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा 11 से लेकर 4:30 बजे तक का स्लॉट। तो ये है हमारा जो भी प्रोसीजर है, और इसी तरह पार्लियामेंट का प्रोसीजर काम करता है। चलिए ठीक है, आई थिंक आपको आज का क्लास क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।